भारतीय मुसलमानों ने निरंतर मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड का खेल खेल कर भारतीय राजनीति को मेजॉरिटेरियनिज्म की ओर धकेल दिया है। अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान में हमारी वर्णमाला में, हमारी डिक्शनरी में, हमारी वोकैबुलरी में दो नए शब्द ऐड किए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। और ये शब्द माइनॉरिटी उन्होंने उस टाइम पे और बहुत वेल कंसीव्ड, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, क्योंकि 1857 का जो उनका अनुभव था उसके अनुसार उन्होंने एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की कि एक परमानेंट वेज ड्राइव की जाएगी बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, एंड दैट wedge they drove into the Indian society, and they coined a word called minority, and they started making concession for the minority, and which became a euphemism for Indian Muslims. The biggest minority in India are the Parsis, the Zoroastrians, the Iranians who were driven out of their homeland. At that time it was known as Persia, Faras, and the Arabs invaded Faras and brought Islam with them. So those who did not want to convert, they fled from there. उन्होंने वहां से भागकर भारत में शरण ली, गुजरात में आकर समुद्र से वो जहाज के द्वारा आए, और आज वो विश्व की और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। लेकिन आज तक हमने कभी भी किसी भी पारसी मंच से, किसी भी पारसी आयोजन में, किसी भी पारसी राजनीतिक मंच पर यह बात होते हुए नहीं सुनी कि उनके साथ में इस प्रकार का ट्रीटमेंट हो रहा है या माइनॉरिटी होते हुए वो अप्रेस किए जा रहे हैं या उनकी मेजॉरिटी से किसी भी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट है। ना ही जैनों को, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, पारसियों के बाद में जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है, उनका भी कभी भी कोई हिंदू जैन दंगा नहीं होता, कोई हिंदू जैन विवाद नहीं होता, हिंदू बौद्ध दंगा नहीं होता, हिंदू बौद्ध, हिंदू सिख। तो ऐसा क्या है कि जो हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो दंगा होता है, वो हिंदू मुस्लिम होता है? और क्या बात है कि लगातार जो भारतीय मुसलमानों की लीडरशिप है वो लगातार उनकी इंसानियत से ज्यादा उनकी मुसलमानियत पर एम्फसिस दे रही होती है, उनकी आइडेंटिटी को आगे रख रही होती है, बजाय इसके कि जो उनकी सहज मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनके बारे में बातें करी जाए। हमेशा जो एक आइडेंटिटी का, जो मुस्लिम प्राइड है, उसको आगे लाया जाता है। तो इतिहास में जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, अगर हम उसके वार्तालाप में उलझे रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं सुलझा पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी उलझने हमारे अतीत से निकल के आ रही हैं। हमको भविष्योन्मुखी होना पड़ेगा, हमें भविष्य की ओर देखना पड़ेगा। तो अगर हम भविष्य की ओर देखते हैं तो जो भारत की आबादी है वो जिस जाति की है, जिस धर्म की है, जिस संप्रदाय की है, जिस पंथ की है, आस्तिकों की है, नास्तिकों की है, जिस किसी की भी है, जो 140 करोड़ व्यक्तियों का जो समुदाय है, जो एक नेशनैलिटी है, जो कलेक्टिविटी है, जिसके भविष्य का एक साथ निर्धारण हो रहा है, उसमें म्यूचुअली एक लव, पीस और यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि लव, पीस और यूनिटी होगी तो प्रोस्पेरिटी होगी, और यूनिटी इज अनदर वर्ड फॉर हार्मनी। यूनिटी शुड नॉट बी डिक्टेटोरियल,
Unity should come organically, harmoniously in the society. So if the Muslims of India, who constitute the second largest majority of India, are continuously suffering from their minorityhood and feeling victimized or continuously finding reasons for their plight, the reasons for which may be psychological, maybe financial, economical, and very worldly reasons, for them, they are finding these kind of reasons that our otherworldly rituals are being handicapped. We are not, all kind of unheard of things are being spoken, in a era of rationality and science. So our Muslim brothers and sisters should come out of it and start thinking like individuals, start thinking like Indians, because if they are not voting for the BJP, BJP has not done anything yet. Triple talaq has been achieved in Pakistan and several other Muslim countries. There is nothing RSS or BJP about the abolition of the triple talaq. And other things like that, overtly, BJP or Narendra Modi have not done anything to hurt the Muslims. So therefore, when the whole nation, the majority sees that a reel is there on social media, a Muslim woman in a burqa, she is happy about the abolition of triple talaq, she is happy about the free ration that she is receiving, she is happy about the Ujjwala, she is happy about the house that she has received, but she will not vote for BJP. When people see these kind of videos and when they see this kind of sensibility, this unreasonable hatred towards a political party, if it was based on some political ideology, and for heaven's sake, not secularism, because secularism is something that Islam does not believe in. Secularism, Islam only believes till the time it is in minority. The moment it becomes a majority, then it becomes a Sharia state, an Islamic state. So, Muslims should not say we are voting for these parties because they're secular parties. This is an oxymoron. This so-called secular party, first the Congress party, then Samajwadi party, Trinamool party, and Akhilesh Yadav and Tejasvi Yadav and Mamata Banerjee, they are all very talented politicians. And they are being driven out of the political space because of this insistence by the Muslims that they will not vote for the BJP. मुसलमानों को अपने इस डिसीजन को रिवाइज करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि वो उन मुद्दों पर वोट दें, प्रगति के ऊपर पार्टियां खड़ी हों, क्योंकि टीएमसी सत्ता में थी बंगाल में, क्योंकि उनके जो भी 25, 27, 30% वोट है, उसके ऊपर 25% वोट हिंदुओं का भी गिर रहा था, इसलिए ममता को वो सत्ता मिल रही थी। तो आपने भाईगिरी दिखाकर, डॉनगिरी दिखाकर, दादागिरी दिखाकर, एक इस्लाम की हेजीमनी का आपने एक आतंक फैलाकर ये जो वोटर था ममता बनर्जी को, उसको आपने टोटली रेडिकलाइज कर दिया। इसका क्या परिणाम निकल के आया ये हम सबकी आंखों के सामने है। तो अगर भारतीय राजनीति को मेजॉरिटेरियनिज्म की ओर जाने से रोकना है तो भारतवर्ष के मुस्लिम भाई और बहनों को उस पर गहन चिंतन करना होगा।